हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं डिजाइन कैसे हम लोग करते हैं सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट का। और आज अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे, और कितने टाइप्स के रजिस्टर होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, हर एक टाइप के रजिस्टर को, और देखेंगे क्या यूज है रजिस्टर का। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है रजिस्टर। रजिस्टर बेसिकली रजिस्टर होता क्या है? जैसे रजिस्टर का मतलब है, यहाँ पे रजिस्टर जब हम बात करते हैं डिजिटल में, कंप्यूटर में, तो रजिस्टर बेसिकली यूज होता है स्टोरेज के लिए। जो भी हमें डेटा स्टोर करना होता है उसके लिए हम लोग रजिस्टर यूज करते हैं। जैसे अभी तक हमने पढ़ा है कि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, 1 बिट स्टोर करता है। तो 1 बिट स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है कि यदि ग्रुप ऑफ बिट्स को स्टोर करना है, कई सारी बिट्स को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रजिस्टर। तो रजिस्टर स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, स्टोरेज डिवाइस है। कई सारी बिट्स को हमें क्या करना है, स्टोर करना है, तो हम रजिस्टर का यूज करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप जब हम बात करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है, 1 बिट स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप। और जब हमें कई सारी बिट्स को, बहुत सारी बिट्स को स्टोर करना होता है तो हम रजिस्टर का यूज करते हैं। सपोज दैट जैसे हमें 4 बिट स्टोर करना है, तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, 1 बिट स्टोर करता है, इसलिए 4 फ्लिप फ्लॉप लेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप को आपस में कैस्केड करके कनेक्ट कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, रजिस्टर 4 बिट का। तो वो क्या करेगा, 4 बिट स्टोर करेगा। यदि हमें 8 बिट करना है तो हम 8 फ्लिप फ्लॉप कैस्केड कर देंगे आपस में कनेक्ट करके, तो वो हमारा बन जाएगा 8 बिट का रजिस्टर। तो यदि हमें मान लीजिए n बिट स्टोर करना है, हमें n बिट स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, n फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट कर देंगे, कैस्केड कर देंगे रजिस्टर में, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, n बिट का रजिस्टर, जो कि क्या करेगा, n बिट स्टोर करेगा। ठीक है, रजिस्टर जो है, रजिस्टर का दो ही मेन काम होता है, एक तो डेटा को स्टोर करना और दूसरा डेटा को शिफ्ट करना, यानी डेटा मूवमेंट और डेटा स्टोरेज। दो ही मेन काम होता है रजिस्टर का, एक तो डेटा स्टोरेज और दूसरा होता है डेटा मूवमेंट। तो दो बेसिक फंक्शन होते हैं रजिस्टर के, जो कि ये रजिस्टर काम करता है दो बेसिक फंक्शन के साथ। एक तो हो गया डेटा स्टोरेज, क्योंकि दो ही मेन फंक्शन होते हैं रजिस्टर के, एक तो डेटा को स्टोर करना और दूसरा डेटा मूवमेंट यानी डेटा शिफ्टिंग। ठीक है, तो यहां पे डेटा स्टोर करना है, तो डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं, एंड डेटा को शिफ्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रजिस्टर का। ठीक है, रजिस्टर जो है 4 टाइप्स के होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड, तो रजिस्टर 4 टाइप्स के होते हैं, ये डिपेंड करता है इनपुट और आउटपुट पे। पहला है SISO, सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर। दूसरा है SIPO, सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। थर्ड वन है PISO, पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर। एंड फोर्थ वन है PIPO, पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। तो देयर आर 4 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड करेगा, तो रजिस्टर 4 टाइप्स के होते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट,
serial in parallel out, parallel in serial out, and parallel in parallel out. ठीक है. And depending on the application, there are two types. Depending on application, there are two types. एप्लीकेशन की बात करें तो दो टाइप्स के, एक तो डेटा स्टोरेज एंड शिफ्ट रजिस्टर. ठीक है, डेटा स्टोरेज एंड शिफ्ट रजिस्टर. स्टोरेज रजिस्टर एंड सेकंड शिफ्ट रजिस्टर. तो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन देयर आर टू टाइप्स, स्टोरेज रजिस्टर एंड शिफ्ट रजिस्टर. तो ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है. तो हम आगे डिस्कस करते हैं, अब देखते हैं एक एक करके. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके, मैंने बात किया है कि 4 टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, वो डिपेंड करता है इनपुट और आउटपुट पे. तो सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट. और डिपेंड करता है जब एप्लीकेशन पे, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन. तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हो गया स्टोरेज रजिस्टर और दूसरा हो गया शिफ्ट रजिस्टर. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया कि रजिस्टर के 2 बेसिक फंक्शन होते हैं, एक तो डेटा को स्टोर करना, तो वही है ये स्टोरेज रजिस्टर, और दूसरा डेटा को शिफ्ट करना, डेटा मूवमेंट, यानी शिफ्ट रजिस्टर. तो 2 ही बेसिक फंक्शन होते हैं रजिस्टर के, एक तो स्टोरेज और दूसरा शिफ्टिंग. अब देखिए शिफ्ट रजिस्टर, बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है. शिफ्ट रजिस्टर तो हो गया कि हमें जब ग्रुप ऑफ बिट्स को स्टोर करना है तो हम लोग क्या बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं. तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर आपका क्या है कि हम जब बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप, तो फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, 1 बिट स्टोर करता है. तो 1 बिट स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप यूज है. जब हमें ग्रुप ऑफ बिट्स को स्टोर करना है तो हम लोग क्या बनाते हैं, रजिस्टर. तो हम क्या करते हैं, यदि मान लीजिए 4 बिट का आपको रजिस्टर बनाना है, तो 4 आपको फ्लिप फ्लॉप कैस्केड करने होंगे रजिस्टर में आपस में कनेक्ट करके, तो वो क्या बन जाएगा, 4 बिट का रजिस्टर. यदि हमें n बिट स्टोर करना है डेटा, n बिट डेटा स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे कि n फुल एडर, n फ्लिप फ्लॉप, सॉरी n फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि हमें क्या करना है, अब हमें n बिट डेटा को स्टोर करना है. तो n बिट डेटा जब हमें स्टोर करना होगा तो हमें क्या करना होगा, n हमें फ्लिप फ्लॉप, यानी n फ्लिप फ्लॉप हम आपस में क्या करेंगे, कैस्केड करके कनेक्ट कर देंगे रजिस्टर में. तो हमारा बन जाएगा n बिट का रजिस्टर, जो कि हमारा क्या करेगा, n बिट स्टोर करेगा, क्योंकि हर एक जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो 1 बिट स्टोर करता है. तो बाइनरी इंफॉर्मेशन 1 बिट स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होती है, और कई सारी बिट्स को हमें जब स्टोर करना होगा तो हम कई सारे फ्लिप फ्लॉप को आपस में कनेक्ट कर देंगे, कैस्केड कर देंगे. ठीक है. तो हम बात करते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है. फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, और गेट्स डिटरमाइन करता है कि कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड होती है रजिस्टर में. ठीक है. तो फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और जो गेट है वो डिटरमाइन करता है कि कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड होती है रजिस्टर में. तो ये 2 फंक्शन है. तो आप देख रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप तो होल्ड करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को, लेकिन जो गेट है वो डिटरमाइन करता है कि कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड होती है रजिस्टर में. ठीक है. तो शिफ्ट रजिस्टर जैसे हम बात करते हैं, हमने कई सारे फ्लिप फ्लॉप आपस में कैस्केड कर दिए, 1 2 3 4, सपोज 4 बिट का हम ले रहे हैं, तो 4 हमने फ्लिप फ्लॉप आपस में कैस्केड करके कनेक्ट कर दिए. तो आप देखेंगे शिफ्ट रजिस्टर का मतलब क्या है कि शिफ्टिंग हो, शिफ्टिंग हो, यानी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चाहे वो राइट हो
या लेफ्ट हो, किसी भी डायरेक्शन में आपका क्या हो, डेटा शिफ्ट हो। तो डेटा चाहे राइट शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, डेटा शिफ्टिंग। यानी कि एक फ्लिप फ्लॉप से जो डेटा है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में डेटा शिफ्ट होगा, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट, किसी भी डायरेक्शन में। तो शिफ्टिंग यानी एक नेबरिंग सेल से दूसरे नेबरिंग सेल में क्या होगा, यानी कि अगर एक फ्लिप फ्लॉप है तो उससे जो डेटा है, स्टेट है, वो ट्रांसफर होगा दूसरे वाले नेबर फ्लिप फ्लॉप में। इसी को बोलते हैं हम शिफ्टिंग। तो वो राइट शिफ्ट भी हो सकता है, लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है। किस डायरेक्शन में हम शिफ्टिंग कर रहे हैं वो मर्जी है कि राइट में शिफ्टिंग करना है हमें या लेफ्ट में शिफ्टिंग करना है। ठीक है, तो ये शिफ्ट रजिस्टर है। शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली यही होता है डेफिनेशन, शिफ्टिंग इन एनी डायरेक्शन, शिफ्टिंग इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट या लेफ्ट। जो डेटा है या तो राइट शिफ्ट होगा या डेटा आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो एक सेल से दूसरे सेल में डेटा ट्रांसफर होता है जिससे कि वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया रजिस्टर। अब सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे वो है सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, तो पहला वाला हम डिस्कस करते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सीरियल इन सीरियल आउट SISO, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो सीरियल इन SISO हमारा टॉपिक है, SISO सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो इसमें हम जो एग्जांपल लेंगे 4 बिट का, 4 बिट, क्योंकि जो वर्किंग 4 बिट की होगी सेम वही 8 की होगी, वही n बिट का होगा, सेम कंसेप्ट रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 4 बिट, 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट राइट शिफ्ट, 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट राइट शिफ्ट। तो 4 हमने फ्लिप फ्लॉप ले लिए, ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप, ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप, और ये फोर्थ। इनको आपस में जोड़ दिए हमने। क्लॉक पल्स है, कॉमन क्लॉक पल्स, ये क्लॉक पल्स हो गया। ओके, अब यहां पे हम लोग 4 बिट ले रहे हैं, तो मैंने मान लिया यहाँ पे D3 है, Q3, Q3 बार, IC है ये, Q2 बार एंड D1 एंड D0। ठीक, यहां पे ये MSB फ्लिप फ्लॉप है,
ये LSB फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे डेटा इन हम यहाँ से करा रहे हैं, ये ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बना रहा हूँ कि 4 बिट SISO राइट शिफ्ट रजिस्टर, 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट राइट शिफ्ट रजिस्टर। तो 4 बिट का हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 हमने फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, 1 2 3 4 फ्लिप फ्लॉप है। पहला है आपका ये IC है सभी फ्लिप फ्लॉप की, तो D3 Q3 Q3 बार, D2 Q2 Q2 बार, D1 Q1 बार एंड D0 Q0 बार। हमने D फ्लिप फ्लॉप लिया है, डेटा इन हम यहाँ से करा रहे हैं, हमें राइट शिफ्ट कराना है डेटा, यानी कि राइट शिफ्ट कराना है मतलब हमें डेटा यहाँ पे शिफ्टिंग कराना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो डेटा इंटर कराना होगा लेफ्ट से कराना होगा और हमारा डेटा शिफ्ट होगा राइट, ठीक है। तो ये राइट शिफ्ट होगा, डेटा यहाँ से इन कराएंगे। ये हमने मान लिया MSB फ्लिप फ्लॉप है और ये LSB फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। अब देखिए 4 बिट का रजिस्टर है, ये 4 बिट का रजिस्टर है क्योंकि 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट राइट शिफ्ट रजिस्टर है। तो सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब ये होता है कि जो डेटा है हम सीरियली इन कराएंगे और डेटा आउट भी कैसे करेंगे, सीरियली आउट करेंगे। तो मैं आपको सीरियल और पैरेलल का थोड़ा सा कंसेप्ट बता दे रहा हूं। जब हम बात करते हैं सीरियल, डेटा को हम इंटर कराते हैं सीरियली, जब हम डेटा को इंटर कराते हैं सीरियली तो एक टाइम में एक ही बिट इंटर होता है। जब डेटा को सीरियली इंटर कराते हैं तो एक टाइम में एक ही बिट इंटर होता है, और जब डेटा को पैरेलल इन कराते हैं तो डेटा को जब पैरेलली इन कराते हैं तो एक टाइम में सभी बिट इंटर हो जाती हैं, यानी सभी बिट साइमल्टेनियसली इंटर हो जाती हैं। तो सीरियल इन का कंसेप्ट क्या है कि जब हमें डेटा सीरियल इन कराना होगा, जब भी हम डेटा को सीरियली इन कराते हैं, इंटर कराते हैं, तो एक टाइम में एक ही बिट इंटर हो पाता है, और पैरेलली जब इन कराते हैं, इंटर कराते हैं डेटा, तो सभी बिट्स एक ही टाइम में इंटर हो जाती हैं। सेम जब हमें टेकन आउट करना होता है डेटा, तो सीरियली में क्या होता है, एक एक करके ही आउट होता है, और पैरेलल में क्या होता है, एक साथ आउट हो जाता है डेटा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये याद रखना कि जब हम बात करते हैं सीरियल इन की या सीरियल आउट, तो एक टाइम में एक ही बिट हम इंटर करा सकते हैं या आउट कर सकते हैं। तो टेकन आउट भी कर सकते हैं एक टाइम में एक, और एक ही हम इन करा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पैरेलल की, पैरेलली इन कराना है या आउट करना है, तो एक टाइम में सभी बिट्स इंटर करा सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 बिट का है, तो 4 बिट में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई हमने एक नंबर ले लिया 1101, ये डेटा हम इन करा रहे हैं, ठीक है, 1101, तो एक एक करके हमें इन कराना होगा। यहाँ पे मैंने मान लिया कि हमारा जो है डेटा है Q3, जो आउटपुट है Q3, Q2, Q1 एंड Q0, ठीक है। इनिशियली क्या है, रीसेट है, हमारा जो रजिस्टर है इनिशियली क्या है, रीसेट। क्लॉक हम मान रहे हैं, कोई क्लॉक अप्लाई नहीं किया है। जब हमने कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं किया है, हमारा जो रजिस्टर का कंटेंट है वो क्या है, रीसेट है। नहीं, Q3 Q2 Q1 Q0 सभी क्या है, जीरो हैं, यानी कि Q3 भी वैल्यू जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक है। सभी हमारे जीरो, जब कोई क्लॉक अप्लाई नहीं किया। अब हमें क्या करना है, ये डेटा को इंटर कराना है, तो एक एक करके हमें बिट को इंटर कराना होगा, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है सीरियल इन सीरियल आउट, तो सीरियली इन हम क्या करेंगे, डेटा को पहले सीरियली इन कराएंगे और फिर उसके बाद सीरियली ही आउट करेंगे डेटा को। तो सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब ही ये होता है कि डेटा को सीरियली इन कराना है एक एक करके, और फिर सीरियली हमें आउट करना है डेटा को, ठीक है। तो हम
राइट शिफ्ट करा रहे हैं तो हमें डेटा जो इंटर कराना होगा वो कहाँ से, लेफ्ट से कराना होगा। तो सबसे हमने मान लिया ये डेटा हमारा है 1101 4 बिट में कोई भी हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या एलएसबी बिट को इंटर कराना होगा, ये 1 हमने मान लिया, डी इनपुट 1, ओके। डी है इनिशियली, ये क्या है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है। अब पहली जब क्लॉक देंगे, फर्स्ट क्लॉक, आप देख रहे हैं जब मैंने पहली क्लॉक अप्लाई किया, क्लॉक अभी जब आपकी डिसेबल था, यानी कोई भी क्लॉक हमने अप्लाई नहीं किया था, तो यहाँ पे जब कोई क्लॉक अप्लाई नहीं किए थे तो रजिस्टर का जो कंटेंट था वो क्या था, 0 0 0 0 रीसेट था। अब हमने क्या कर दिया है, क्लॉक अप्लाई कर दिया है। क्लॉक अप्लाई कर दिया तो सभी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स कॉमन जा रहा है। कॉमन क्लॉक पल्स जाने का मतलब ये है कि सभी फ्लिप फ्लॉप में कॉमन क्लॉक पल्स का ये मतलब है कि सभी फ्लिप फ्लॉप एक साथ आपके वर्क करेंगे, ऑपरेट करेंगे। यानी कि सभी फ्लिप फ्लॉप में जब क्लॉक पल्स जाएगा, कॉमन क्लॉक पल्स जाएगा, तो सभी फ्लिप फ्लॉप आपके क्या है, ऑपरेट करेंगे और आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो एक के लिए आप देख रहे हैं कि इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट है, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट है और इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट है। तो डी में आपको पता है जब हम क्लॉक अप्लाई करते हैं, D3 की वैल्यू है यहाँ पे क्या, डी इनपुट के बराबर, D3 की वैल्यू है डी इनपुट के बराबर। तो D3 की वैल्यू है डी इनपुट के बराबर जो कि 1 है। तो D में जो इनपुट वही आउटपुट, तो ये इसके लिए इनपुट हो गया, इसके लिए ये इनपुट हो गया, इसके लिए ये इनपुट हो गया और इसके लिए ये इनपुट हो गया। तो ये जब पहली क्लॉक देंगे तो ये जो है 1 जो डी फ्लिप फ्लॉप में होता है, जो हम इनपुट देते हैं वही आउटपुट में मिलता है, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 0 था वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये वाला 0 यहाँ पे और ये वाला 0 यहाँ पे, और ये जो फाइनली 0 निकल गया। तो आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स आप देखेंगे डेटा क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। अब दूसरी क्लॉक जब हम अप्लाई करेंगे, सेकंड क्लॉक पल्स, तो हम अब डेटा इंटर कराएंगे 1 के बाद ये वाला 0, तो हमने अब यहाँ पे ले लिया 0। तो सेकंड क्लॉक पल्स हमने अप्लाई किया तो आप देख रहे हैं इसके लिए इनपुट अब क्या हो गया 0, इसके लिए इनपुट इसका, इसके लिए इनपुट क्या होगा, इसका जो आउटपुट है 1, इसके लिए इनपुट क्या होगा जो इसका आउटपुट है, और इसके लिए इनपुट क्या होगा जो इसका आउटपुट है। तो जब हम दूसरी क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो सभी में क्लॉक जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि D में जो इनपुट वही आउटपुट, ये वाला 0 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये वाला 0 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा फाइनली। तो आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स डेटा क्या होगा, 0 1 0 0 0 1 0 0, ओके। तो ये हमारा सेकंड के बाद आ गया क्लॉक पल्स। अब हम डेटा इन कराएंगे ये, तो आप देख रहे हैं सीरियली इन कराना है तो एक टाइम में एक ही बिट इंटर करा सकते हैं। 1 फिर हमने इंटर कराया, ये 1 लिया, अब इसके लिए इनपुट क्या हो गया, ये इसके लिए इनपुट क्या हो गया, जो इसका आउटपुट था वो इसके लिए इनपुट हो गया और इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट। तो जब थर्ड क्लॉक हम अप्लाई करेंगे, थर्ड क्लॉक पल्स, तो ये जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड ये वाला 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स डेटा क्या इंटर हुआ, 1 0 1 0 1 0 1 0, ओके। तो हमारा ये डेटा आ गया। अब हमें इंटर क्या कराना, फोर्थ वाली बिट जो कि 1 है हमारी, फिर हमने ले लिया 1, अब इसके लिए इनपुट हो गया 1, इसका आउटपुट ये जो 1 है इसका इनपुट हो गया और इसका आउटपुट जो 0 है इसके लिए इनपुट हो जाएगा और इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट हो जाएगा, ओके। तो आप देख रहे हैं कि जब हम फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सभी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएंगे, ये 1 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे और ये वाला 1 यहाँ पे।
तो आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स डेटा क्या होगा 1101 1101। ये हमारा डेटा इंटर हो गया है ना, हमारा डेटा क्या हो गया इंटर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा इंटर हुआ है वो ये हो गया। ओके, कितना आया 1101, तो 1101, ठीक है। ये तो डेटा सीरियली इन हुआ है। तो आपने देखा जो डेटा लिया था आपने 1101, वो डेटा आपका 1101 इंटर हो गया। तो जितने बिट का आप रजिस्टर बना रहे हैं, तो जब हम बात करते हैं SISO, तो SISO सीरियल इन सीरियल आउट में यदि हमने देखा है यहाँ पे कि सीरियल इन सीरियल आउट हम लोग रजिस्टर यूज कर रहे हैं और इसमें हमने 4 बिट का रजिस्टर बना रहे हैं, तो हमें 4 बिट इंटर कराना था। तो हमने देखा कि 4 क्लॉक पल्सेस लगी हैं डेटा को इंटर कराने में। इसका मतलब क्या है कि जब हम सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर यूज करते हैं, तो यदि हमें 4 बिट इंटर कराना है तो 4 क्लॉक पल्सेस की जरूरत होगी। तो यदि हमें n बिट का सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर बना रहे हैं, तो n बिट हमें इंटर कराना है सीरियली, तो n क्लॉक पल्सेस लगेंगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जब हमने 4 बिट सीरियली इन कराया, हमने क्या किया अभी इन कराया, आउट नहीं किया है। तो हम देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या सीरियल इन सीरियल आउट। सीरियल इन सीरियल आउट में क्या होगा कि जब हमें 4 बिट इंटर कराना था सीरियली इन, तो 4 क्लॉक पल्सेस लगी। तो यदि हमें n बिट इंटर कराना होगा सीरियली इन, तो कितनी क्लॉक पल्सेस लगेंगी n क्लॉक पल्सेस। ठीक है, तो जो सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर होता है वो n क्लॉक पल्सेस डिले प्रोवाइड करता है डेटा इनपुट पे। ठीक है, n क्लॉक पल्सेस का। तो इसीलिए सीरियल इन सीरियल आउट जो रजिस्टर है, सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर है, वो यूज होता है डिले प्रोवाइड करने के लिए n क्लॉक पल्सेस डिले टू द इनपुट डेटा। अब देखिए हमें डेटा आउट करना है, तो यहाँ पे तो 4 क्लॉक पल्सेस लग रही हैं हमें डेटा इन कराने में। आउट करना है, अब देखिए हमारे पास 4 बिट हैं जो हमें आउट करना है, एक Q3, Q2, Q1 एंड Q0, और हमें सभी डेटा क्या है सीरियली आउट करना है। आप देखेंगे कि सीरियली आउट होगा तो ये डेटा यहाँ ट्रांसफर होगा, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि ये तो आउट है ही डेटा हमारा, ये क्योंकि हमें सीरियली आउट करना है। सीरियली इन करा दिए हम और राइट शिफ्ट हो रहा है, और सीरियली आउट करना है तो डेटा आउट यहाँ से होगा हमारा, कहाँ से होगा राइट से ही आउट होगा। तो हमारा इन तो हो गया। तो आप देख रहे हैं Q0 तो आउट है ही, हमें कौन सा आउट कराना है, ओनली ये कराना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये हमें 3 बिट्स को, क्योंकि ये तो हमारी बिट्स आउट है, 1 2 3, तो कितनी क्लॉक पल्सेस लगेंगी 3, क्योंकि जब हम पहली क्लॉक देंगे तो क्या होगा, ये वाला भी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा, ये भी होगा, ये भी, सभी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज सभी में कॉमन क्लॉक पल्सेस जा रही हैं। तो जब हम क्लॉक पहली देंगे, पहली क्लॉक अप्लाई करेंगे तो सभी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएंगे। ये जो 1 है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, आउट हो जाएगा। तो हमारा ये वाला देखिए ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, अब ये बचा है हमारे पास। ठीक, अब जब दूसरी क्लॉक देंगे तो ये वाला 1 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये वाला 1 आउट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी क्लॉक के बाद हमारा ये डेटा आउट हो गया। जब थर्ड क्लॉक देंगे तो ये ही हमारा अब डेटा बचा है, तो ये वाला भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये फाइनली आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम 4 बिट का रजिस्टर बना रहे हैं, 4 बिट का रजिस्टर सीरियल इन सीरियल आउट, तो हम बात कर रहे हैं कि सीरियल इन सीरियल आउट, तो जब हमें डेटा सीरियली इन कराना होगा 4 बिट रजिस्टर में, तो 4 क्लॉक पल्सेस लगेंगी डेटा को सीरियली इन कराने में। और जब हमें डेटा आउट करना है, 4 बिट का ही रजिस्टर है, और आप देख रहे हैं
कि 4 बिट के रजिस्टर में आपने डेटा आउट किया है तो कितनी क्लॉक पल्सेस लगी हैं? 3। तो सीरियली जब हमें डेटा इन कराना है तो 4 क्लॉक पल्सेस लग रही हैं, और हमें डेटा को सीरियली आउट करना है तो कितनी क्लॉक पल्सेस लग रही हैं? 3। तो यदि हमें n बिट का रजिस्टर है और n हमारी जो है n बिट का रजिस्टर है और हमें n बिट को सीरियली आउट करना है, n बिट का रजिस्टर है हमारा और n हमारी जो बिट्स हैं उन्हें सीरियली आउट करना है, तो कितनी क्लॉक पल्सेस लगेंगी? n-1 क्लॉक पल्सेस। ठीक है, तो सीरियली इन कराएंगे डेटा तो n क्लॉक पल्सेस लगेंगी, और सीरियली आउट करेंगे डेटा तो n-1 क्लॉक पल्सेस लगेंगी यदि n बिट का रजिस्टर है, और n बिट रजिस्टर। ठीक है, तो सीरियली इन कराना है तो n क्लॉक पल्सेस लगेंगी, आउट करना है तो n-1 क्लॉक पल्सेस। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी को नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें देखेंगे देन अगला वाला SISO के बाद SIPO। अगर आपको कोई डाउट है रजिस्टर में आप पूछ सकते हैं, आप इसको देखिए, इसका ओवरव्यू और स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्या है। देन उसके बाद हमने वर्किंग देखा 4 बिट SISO का, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का, जो कि राइट शिफ्टिंग हुआ है। लेफ्ट भी शिफ्टिंग हम लोग कर सकते हैं, तो लेफ्ट में क्या होगा, डेटा इन कराएंगे राइट से और लेफ्ट से डेटा आउट होगा। तो उसमें हमें क्या है कि MSB बिट पहले इंटर कराना होगा, इसमें हमने LSB बिट इंटर कराया है पहले, और उसमें हम क्या करेंगे, MSB बिट इंटर कराएंगे। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।